वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली एपिसोड में बहुत कुछ हुआ। गवर्नमेंट ने न्यू ट्रुथ के साथ मिलकर पाक जुनजा के थ्रू एक नया कल्ट बनाने का फैसला किया ताकि एरोहेड लोगों और बाकी मुश्किलात को काबू किया जा सके। इसके बाद हमने डिटेक्टिव को देखा कि उसकी बेटी बीमार है। वो हॉस्पिटल जाता है और बेटी के डॉक्टर को सब बताता है कि उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। असल में उसकी बेटी को कैंसर हो गया है। उसका काफी इलाज हुआ, इसकी केमोथेरेपी भी वो बेहतर हुई थी, लेकिन अब फिर कैंसर लौट रहा था। अब उसे हॉस्पिटल इलाज के लिए फिर से लाना होगा क्योंकि घर इलाज मुमकिन नहीं था। वो डॉक्टर की बात मान जाता है। उसके बाद जिन उसके लिए पेन किलर्स लेकर घर वापस आ रहा होता है। वो देखता है कि कोई ब्लैक गाड़ी में उसका पीछा कर रहा है। वो बस से उतरकर छुप जाता है। वो सिक्योरिटी में काम करता आया था, इसलिए पकड़न पकड़ाई की गेम में वो माहिर था। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है कि न्यू ट्रुथ वाले उसकी बेटी को पकड़कर ले जा रहे हैं। वो उसे भी पकड़कर पीटने लगते हैं। इससे पहले कि वो उन्हें ले जाते, एंट्री होती है मिन हाइजीन की। वही जिन होंग का पीछा कर रही थी। याद कराता चलूं कि इसे जिन सू ने मरवा दिया था, लेकिन उसे सोडो वालों ने बचा लिया था और अब यह सोडो के लिए काम करती थी। वो उसके साथी जिन को बचाते हैं और बाद में न्यू ट्रुथ के गुंडू का पीछा करके उसकी बेटी को भी बचा लेते हैं और एक सिक्योर जगह ले आते हैं। यहाँ मिन हाइजीन और डिटेक्टिव बात करने लगते हैं। मिन हाइजीन बताती है कि हमें पता चला है कि न्यू ट्रुथ गवर्नमेंट से मिलकर पाक जुनजा जो वापस जिंदा हो गई है उसके थ्रू न्यू विल ला रहे हैं। यानी वो पाक जुनजा के थ्रू एरोहेड और सोडो और लोगों को काबू करना चाहते हैं। जिन कहता है कि और उनको खतरा है कि जिनसू कहीं वापस ना आ जाए और मुझसे वो जिनसू की डेमोन्स्ट्रेशन की जगह का पता जानना चाहते हैं कि जैसे ही वो जिंदा हो उसे पकड़ लें। ऐसा ही है ना? तो मिन्हाई कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, इसलिए अगर तुम चाहो तो हमें जिनसू के डेमोन्स्ट्रेशन की जगह का बता दो। डिटेक्टिव उसे पूछता है कि उस बच्ची का क्या बना जो डेमोन्स्ट्रेशन से बच गई थी। वो बताती है कि वो हमारे पास महफूज है। फिर जिन उसे डेमोन्स्ट्रेशन की जगह का बता देता है कि ओल्ड ऑर्फनेज में फला रूम में, और साथ कहता है कि मेरी बेटी को जिनसू की डेमोन्स्ट्रेशन का पता ना चले। वो उसे आइडियलाइज करती है और लीडर मानती है। उसे पता चला तो उसे शॉक लगेगा, वो पहले ही बीमार है। इधर न्यू ट्रुथ वाले परेशान थे कि मिन हाइजीन को तो हमने मार दिया था और फिर सोडो के जासूसों और लीडर्स को भी, फिर ये कहां से आ गई। लेकिन दोस्तों तारीख गवाह है कि सच की आवाज दबाई जा सकती है, कमजोर की जा सकती है, लेकिन खत्म नहीं की जा सकती। ये बुरे वक्त में सीखती है, अपने आप को खामोशी से मजबूत करती है और फिर अचानक क्रांति बांधकर पूरी ताकत से सामने आती है। फिर झूठ और फरेब के खात्मे के दिन शुरू हो जाते हैं। इनका भी यही हाल था, बहुत परेशान थे। सेक्रेटरी कहती है कि तुम पाक जुनजा के जिंदा होने की खबर न्यूज में चलवा दो। न्यू विल हम 3 मंथ बाद सामने लाएंगे। इससे पहले कि सोडो वाले कुछ करें, हमें न्यूज में आकर लोगों की राय को कंट्रोल करना होगा। चेयरमैन ऐसा ही करता है और पाक जुनजा की वापसी का ऐलान कर देता है। सबको बताता है कि ईश्वर ने उसके थ्रू हमारे लिए नए रूल्स भेजे हैं। ईश्वर का पैगाम 3 मंथ बाद पाक जुनजा खुद आकर आपको बताएगी। अब हम मिन हाइजीन को देखते हैं जो अपने खुफिया अड्डे वापस आ चुकी है। यहाँ वो बच्ची जे यू हुन भी है जो अब 5 साल की हो चुकी है। वो उसका ख्याल रख रहे होते हैं और कैमरे से उस पर नजर भी। एक बंदा कहता है कि मुझे इसमें कुछ खास नहीं लगता, ये आम बच्चियों जैसी है। उसके बाकी साथी कहते हैं कि नहीं, कुछ खास है इसमें, इसलिए तो ये इकलौती इंसान है जो उन जलादों से बची। हमें इस पर नजर रखनी होगी। इधर डिटेक्टिव और उसकी बेटी को खुफिया सेफ मकाम पर पहुंचा दिया जाता है। ही जिंग डैड को कहती है कि मुझे मेरा फोन या कोई भी लैपटॉप ला दो। न्यू ट्रुथ क्या कुछ कर रहा है, मुझे नजर रखनी है। सबसे बेहतर मैं जानती हूँ कि रियलिटी क्या है और ये क्या कर रहे हैं। लोग मेरी कमेंट्री का वेट कर रहे होंगे। डिटेक्टिव को फर्क नहीं पड़ता कि सच क्या है झूठ क्या। उसकी दुनिया उसकी बेटी थी, इसलिए वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहता है ताकि वो खुश रहे। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि न्यू ट्रुथ हमें क्यों पकड़ना चाहते हैं, तुम तो एक्सपर्ट हो, तुम बता सकती हो। वो कहती है कि किम जोंग पर से लोगों का एतमाद उठ रहा है, इसलिए वो चेयरमैन जिनसू का नाम खराब कर रहा है। चेयरमैन जिनसू और मैंने पास में जो भी कहा था वो उसे सामने लाकर जिनसू की रेपुटेशन खराब करना चाहता है, इसलिए वो मुझे पकड़कर गवाही दिलवाना चाहता है। लेकिन मुझे पकड़ भी लें तो मैं एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगी। डिटेक्टिव उससे कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुमने और चेयरमैन जिनसू ने इस दुनिया को बनाने में बहुत मेहनत की, इसे खराब नहीं होने देंगे। हम उनके वापस आने तक इस दुनिया की हिफाजत करेंगे। फिर ही जिंग उनसे पूछती है कि जब आप उनसे मिले तो उन्होंने आपसे क्या कहा। वो उसे जिनसू का पीछा करने की कहानी सुनाता है और जो बातें हुई सवाई डेमोन्स्ट्रेशन के वाकया के। वो बताता है कि चेयरमैन ने कहा कि ही जिंग एक वाहिद इंसान है जो मेरे जैसा सोचती है। वो स्पेशल है और वफादार भी, और जब तक मैं वापस ना आऊं ही जिंग और मेरी बनाई दुनिया में मजे करो। इधर सोडो के खुफिया ठिकाने में बच्ची जे यू हिन रात को बेड से उठकर कुछ ढूंढने लगती है।
ये समझते हैं कि शायद वक्त आ चुका है जिसका इंतजार था। अब बच्ची कुछ ऐसा मिस्टीरियस करेगी जिससे उसका स्पेशल होना साबित होगा, लेकिन वो जस्ट अपना टॉय ढूंढ रही थी जो उसने बाहर से लाया था। सौदे वाले समझते हैं कि ये खास है, अभी कुछ खास होना साबित नहीं हुआ, लेकिन हम इंतजार करेंगे, ये भी 5 साल की ही तो है, और जब उसका खास होना साबित हुआ फिर इसको सिंबल बनाकर एरोहेड और न्यू ट्रुथ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, उनकी नाइंसाफियों और उनके इंसानों को गुलाम बनाने की पॉलिसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी शायद इंतजार लंबा करना पड़ेगा। अब वो सब यतीम खाना के उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां जिन्सू का डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था। अगर वो वापस आया जैसे कि फर्स्ट एपिसोड में मैंने क्लिप दिखाए थे, तो वो उसी जगह पर आएगा। वहाँ वो कैमरास और एडवांस डिवाइसेस लगाकर चौंसी यान नामी बंदे को 24 घंटे इस जगह पर नजर रखने के लिए छोड़ जाते हैं। ये बंदा जिन्सू का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। क्यों कर रहा था ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। वो इस जगह पर नजर रखे हुए था कि एक रात जिन्सू वापस आ जाता है। वो कैमरे पर देखने के बाद गाड़ी में निकल जाता है और जंगल में उसे चेयरमैन चलता हुआ मिल जाता है। जी हाँ, चेयरमैन जिन्सू अब वापस आ चुका है। अब न्यू ट्रुथ के पास पाक जुंजा है, एरोहेड के पास उस बच्ची के माँ बाप की कुर्बानी से गढ़ी हुई कहानी, और सोदो के पास जे यू हुन बच्ची जो डिमॉन्स्ट्रेशन से बच गई, और अब जिन्सू भी। अगर यहाँ से उनके ठिकाने तक पहुंचा दिया गया तो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है ये जानने के लिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन गुड बाय।